The toss has just concluded. Pednam Subdivision won the toss and elected to bat first. And here comes the two openers. Twelfth man, Pednam Subdivision. 12th man. 12th man, Pednam Subdivision. Also Panji Subdivision, extra player Panji Subdivision. धन्यवाद तुषार। तो चलिए स्वागत सभी का इस सेमीफाइनल के इस मुकाबले में। और इस माहौल पर तो मैं तो कहूंगा 10 ओवर का मुकाबला T10 अब हम पर इशारा कर रहे हैं, स्कोरर जरा हाथ ऊपर कर दीजिए। ओके रेडी। पंजी माफ कीजिए, पेरने कप्तान अपना 12 में भेजिए। और पहली गेंद शरीर की तरफ निकली, लेग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन वहां पर बनता। अपना खाता खोला अनिश ने, टीम का स्कोर बना जबकि 1 रन पर। देखिए पहला सेमीफाइनल का मुकाबला किस तरह से शुरुआत रहेगी इस पावर प्ले में। दायर बाई की जोड़ी इस वक्त शायद तो लेग बाइस के रूप में, आपकी अनिश ने खाता नहीं खोला, लेग बाइस के रूप में वो रन मिलता हुआ मैदान पर। देखिए शुरुआत किस तरह से रहेगी माहौल पर इस वक्त। ये प्रतियोगिता अब बड़ी हो चुकी है और इस समय पर सेमीफाइनल में जीतने वाले को फाइनल में प्रवेश मिलेगा, ये बात उतनी सच है जितना कि ये मुकाबला बिल्कुल आज के स्तर पर। देखिए दोनों टीमों के पास उतनी समान ताकत मैदान पर, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग मैदान में। अच्छा क्रिकेट हल्के हाथ से खेला गेंद को, मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत तेज निकला अंदर, वहां पर रन गति रुकती हुई मैदान पर। देखिए पूरे आज के दिन पर अगर देखा जाए तो टॉस जीतकर सभी ने पहले बॉलिंग ली मैदान पर, लेकिन ये मुकाबला है जहां पर टॉस जीतकर पेंडियम टीम ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया मैदान पर। पंजी को दावत इस वक्त अपने घर के मैदान पर बॉलिंग कीजिए मैदान में। देखिए फर्क रहता है हमेशा मैच में। वो ऑन साइड पर हल्के से खेला, शॉर्ट मिड स्क्वायर लेग पर जहां पर 1 रन बनता हुआ और उस 1 रन के साथ खाता खोला मैदान पर अपने इस बल्लेबाजी से, और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा मात्र 2। देखिए 10 ओवर का मुकाबला 80-90 तो हम बिल्कुल सोच सकते हैं हमेशा कि ये मुकाबला बहुत कड़ेगा सेमीफाइनल का मुकाबला। लेकिन दूसरी ओर से अब पंजी टीम क्या सोच रही है मैदान पर, किस तरह से बॉलिंग करनी पड़ेगी, इन सामने वालों को रोकना पड़ेगा, किस अंदाज में बैठ के बॉलिंग करनी पड़ेगी, इस सोच को अभी भी सामने रखना पड़ेगा इस मैच में। और लाइन को थोड़ा सा बाहर रखा, वाइड बॉल वहां पर बतावा। देखिए छोड़ा वहां से जानबूझकर, बताया कि गेंद बहुत ज्यादा दूर जा रही है, शरीर के बहुत दूर, और वहां से खेलना आसान नहीं मैदान पर। ठीक है स्लिप रखा है, एक बैकफुट पॉइंट, एक कवर पॉइंट पीछे रखा है, शॉर्ट मिड ऑफ कवर रखा है और बिल्कुल एक मिड ऑफ पर रखा है खिलाड़ी, मिड ऑन शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक लेग स्लिप पर और एक जो कि ओ ये देखिए थोड़ी सी गफलत, शायद इस गेंद को रोकना बहुत मुश्किल मैदान पर। हम पर करा वाइट के रूप में ये 5 रन मिलते हैं मैदान पर, और इन 5 के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, मतलब 8 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए जो माहौल बन रहा है ना मैदान पर, हमेशा हम देखते हैं, बहुत बार सुबह से लेकर ये बहुत बार देख चुके कि वाइट और वो 4 रन मतलब 5 रन हर टीम ने बहुत बार खर्च किया मैदान पर, शायद उस पर अब रोल लगाना पड़ेगा, मतलब बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए विकेट कीपर ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब आप इलेक्शन के बाहर डालते ना तो आसान नहीं होता विकेट कीपर के लिए। लेकिन ये 5 रन इस समय तो कहूँगा शुरुआत इस मैदान पर बैठने टीम की अच्छी मैदान में इस 5 के साथ, ये बड़ा शॉट मारने की अब आवश्यकता नहीं है, एक बड़ा शॉट लग चुका है इस ओवर में। और देखिए इस बार सीधा खेला इनको, और देखिए अब नहीं मौका मिलेगा, ये टाइमिंग देखिए,
अब एक बड़ा शॉट भी निकला, ऑफ स्टंप के बाहर मिला, हाथ खोलने के लिए जगह मिली वहां पर, और वैसे ही रूम मिला, उस रूम को बिल्कुल इस्तेमाल किया। मतलब शॉट देखिए, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी गेंद, उसको ऑन साइड पर क्या मोड़ी कला यहाँ पर बाउंड्रीज निकली, और इस चौवे के साथ टोटल स्कोर में तब्दीली 12 पर। हम बात करते बड़े शॉट की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो रिस्की, लेकिन ये खराब गेंद मिली, ये सही सोचे, अगर खराब में गेंद मिली ना उस पर बढ़ा कीजिए। ये शुरुआत में अगर पावर प्लेस में अगर विकेट बचते, रन धीमे बनते, तब भी चलेगा, आखिरी के ओवर में अगर विकेट हाथ में रहते ना, तब शायद कहीं ना कहीं आपके लिए मौका रहेगा मैदान पर। ओ शरीर के दूर फिर से एक बार आपका का इशारा था वाइड बॉल का। ये देखिए लाइन से थोड़ा सा भटकते हुए, देखिए दबाव आ चुका है मैदान पर। देखिए पहली जो वाइड पर 4 रन मिली वो 5 रन का माहौल था, उसके बाद वो चौवा निकला, मतलब एक गेंद पर 9 रन निकले मैदान पर, और उसकी वजह से टोटल कितना हो चुका है, 13 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय ना अभी तक इस मैच में बिल्कुल सही दिख रहा है मैदान पर। ओ इस बार ऑन साइड पर शॉट्स करने पर बढ़िया फील्डिंग मैदान पर, तारीफ करनी पड़ी ग्राउंड फील्डिंग की, नॉन स्ट्राइक पर सीधा थ्रो, जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाता ये तो खेल में बिल्कुल वापसी थी मैदान पर नॉन के बल्लेबाज की। देखिए देखिए ग्राउंड की फील्डिंग, उनको पता है कि विकेट चाहिए शुरू में, अगर विकेट एक दो निकल जाएंगे तो पेंडे टीम को भी हम रोक सकते हैं मैदान पर। ये सोच पंजी के मैदान पर, और पंजी टीम ये जानती है, इसी सोच के साथ वो बॉलिंग कर रही है मैदान पर कि विकेट चाहिए मैदान में। देखिए बल्ला मंगाया मैदान पर, शायद वो उसी बल्ले से एक चौवा निकला था। ये होता है कि बहुत बार अगर बल्ला थोड़ा सा बिल्कुल डंडे से हिल जाए तो शायद वहां पर वो बल्ला यूज नहीं करते, पता है कि वहां पर शायद मुश्किल हो सकती है उसमें बल्लेबाजी करने में, शायद वही कुछ पता नहीं चला वहां पर क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चल जाएगा। लेकिन चलिए वापस इस खेल में पहला आउट चल रहा है इस वक्त पावर प्ले का, जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर। ओ शरीर के दूर से इस बार बढ़िया बॉलिंग मैदान पर, एक ओवर के बाद कोई नुकसान नहीं मैदान पर। अब देर से दर्शकों से कहना चाहूंगा, इस वक्त पेंडी टीम ने जो कि टॉस जीता और कहा पहले वो बैटिंग करना पसंद करेगी, और शुरू के पहले ओवर में लगभग 5 रन वो वाइट के रूप में एक चौवा निकला, मतलब 13 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। टूट जाती है या फिर कुछ अलग सा होता है, या बल्ले के कुछ कोने में हिस्से में वो टुकड़ा निकलता है, इसलिए अंपायर उसे बिल्कुल काट रहे, शायद वही कुछ, हाँ बिल्कुल, शायद सही सोचे वहां पर बल्ले का ही कुछ हुआ था, इसलिए शायद वो तो टुकड़ा हिस्सा वो काटना पड़ा मैदान पर, उसके बाद वापस खेल मैदान पर। ओ इस बार क्लीन बोल्ट, गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई और बिल्कुल गिल्लिया भी कर गई। और देखिए ये सेलिब्रेशन देखिए, बल्लेबाज को भी तो उन्होंने कुछ हद तक इशारा हाथ लगाया, वहां से लग रहा है मुझे भाई ये पहचान देता हमेशा एक साथ, और वही पहचान मैदान पर देखने को मिली, सफलता वहां पर मिली। एक विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 13 रन पर।
ओ बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग। ये देखिए गति इनके पास बहुत अच्छी है और गति के साथ ये विश्वास भी रखते हैं मैदान पर। और लाइन देखिए, सटीक लाइन ऑप्शन के बाद। अब देखिए अनिश बात कर रहे हैं जाकर, अनिश बता रहे हैं कि क्या पोजीशन करनी पड़ेगी आपको, कहां पर ये बॉल करते हैं उस वक्त आपको। देखिए लक्ष्मण ने बहुत बार बताया आपको होगा, बिल्कुल एक बेहतरीन खिलाड़ी भारतीय टीम का, कि आपको सर स्थिर रखना पड़ेगा और बल्ला बिल्कुल सामने, कि पैर आगे होना चाहिए। और ये देखिए शरीर के दूर से अनिश नौशक से फिर से कह रहे भाई, जब तक आप गेंद के करीब नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक ये शॉट मारना आसान है ही नहीं मैदान पर। देखिए बैकफुट पॉइंट पर कट मार सकते हैं आप, लेकिन वो गेंद आपके बिल्कुल शरीर के, देखिए हवा में ना निकले गेंद। अच्छी बॉलिंग मैदान पर। ओ कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट मैदान में, अच्छी वापसी मैदान पर। देखिए ये पता चल चुका है कि जब 3 गेंदें डॉट निकली ना, तो बल्लेबाज के मन में वो दुविधा सी छा गई। और वो दुविधा भाई कदम बढ़ा कर बाकी देखिए नौशक से अनिश जाकर बता रहे, बातचीत कर रहे हैं भाई। देखिए आपको पहले आपको पैर लाना पड़ेगा आगे, शायद अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा मैदान पर। शुरू में अटैक नहीं चाहिए मैदान पर। देखिए ये पिच अभी तक वैसी खेल रही जैसे सुबह से लेकर लगातार कुछ दिन खेल रही वैसे मैदान पर, अलग नहीं हुई है पीछे मैदान पर। देखिए हर वक्त मौका रहता आपको बैटिंग करने का, उस खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, अच्छी गेंदों को सम्मान। ओ फिर से शरीर के दूर से, शायद यहां से तो बता नहीं सकता, लेकिन लग रहा है कि ये गेंद थोड़ी सी लेग ब्रेक हुई थी, बाहर की तरफ निकलती हुई। लगातार कुछ गेंदें डॉट मैदान में। ठीक है पहले मैच में इन्होंने मेडल ओवर डाला था, उसमें कुछ विकेट नहीं मिला था तुषार सर, लेकिन इस मैच में एक विकेट मिल चुका है और 5 गेंदें मिडन डाली है। यही खिलाड़ियों का जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगा इस मैदान पर। ओ एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेडन ओवर प्रतियोगिता दूसरा मिडन ओवर, उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड ये बता रहा था कि पहले मैच में वहां पर विकेट नहीं निकला, तुषार सर इस मैच में विकेट निकला और मिडन ओवर मैदान पर। वेल डन, विकेट मिडन ओवर मैदान पर। मौका इस वक्त, और ये देखिए क्या वहां पर ग्राउंड फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी जैसे नंबर 24 की, टेंगो नाइक ने उस कैच को लपका, एक लाजवाब कैच मैदान पर।
इशारा निकला, एक रन वहां पर अतिरिक्त खाते में बनता जो एक्स्ट्रास के खाते में, और टीम का स्कोर भी बना मैदान पर, जबकि 18 मैदान में। देखिए शुरुआत का पहला ओवर जो कि 13 रन का निकला था, शुरुआत एक ठोस हुई थी, उसके बाद साइज का वो मेडन ओवर मैदान पर। हल्का सा अपील, और अपील में बहुत जान, विकेट निकला मैदान पर। तीसरा भी खिलाड़ी बहुत जल्दबाजी में, और कैच आउट, विकेट कीपर ने लपका उस कैच को, और चलता क्या 3 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 18। टीम का स्कोर, और अंपायर का इशारा पहुंचता हुआ 22 के रूप में 19 टीम का स्कोर मैदान पर। बेहतरीन माहौल, शुरुआत का पहला ओवर 13 रन का, कोई नुकसान नहीं, उसके बाद वो एक और मेडन जहां पर विकेट निकला, उसके बाद अगले ही ओवर में लगभग लगातार 2 विकेट निकलने के बाद प्रेशर पेंडियम टीम पर। और ये देखिए इसी ओवर में तीसरा विकेट, क्लीन बोल्ड कर दिया खिलाड़ी को। मैच पेंडे की तरफ से फंस गया मैदान में। अब खेल बिल्कुल बड़े स्तर पर रहा, 18-19 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि विकेट निकले मैदान में 4 विकेट नुकसान के बाद। उन्नीस 3 ओवर के बाद 19, जबकि इस वक्त कुल मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान के बाद मैदान पर। देखिए माहौल अब बहुत बड़ा हो चुका है इस समय पर। ओ फिर से लाइन अच्छी, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग। सिद्धेश्वर के मैदान पर देखिए लगातार इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। पहले मैच में भी सूर्य की बॉलिंग की थी, बहुत सुंदर। पहले मैच में मेडन ओवर डालता, इस मैच में भी विकेट मेडन ओवर मैदान पर।
अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा वहां पर। ये जानकारी रोहित दे रहे हमें। ओ फिर से लाइन देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आज सिक्के पर बॉलिंग हो रही है मैदान पर। पेडने में टीम को हिलने का मौका तक नहीं मिल रहा है वहां से। देखिए शुरू में जब बैटिंग हुई थी 13 रन की, वहां लगा कि एक अच्छा शुरुआत हो चुकी है, लगभग ये टोटल 100 के आसपास चलेगा मैदान पर। लेकिन दूसरी ओवर में सिद्धेश ने वापसी कर दी टीम की, और तीसरे ओवर में 3 विकेट निकले जहां से वापसी इस खेल की। ओ गति परिवर्तन, सबमरीन डिलीवरी, बिल्कुल भी इस वक्त मुश्किल था उस गेंद को परख पाना। और टेनिस क्रिकेट में ये बातें होती रहती, लेकिन लेजर क्रिकेट में ये जब भी अगर स्टंपों के सामने होती ना, तो शायद मौके समाप्त हो जाते वापसी करने के। इस बार कट किया गेंद को, पॉइंट के बगैर से निकली गेंद सीमा रेखा से बाहर। इस वक्त 4 रन के लिए मैदान पर। ओह फ्लिक ऑफ द रिस्ट, सिर्फ कलाया मोड़ी मैदान पर। टाइमिंग देखिए, बहुत सुंदर टाइमिंग, शॉट ऑफ द इनिंग। गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। इस खिलाड़ी ने आकर थोड़ी सी जान डाल दी इस मैच में मैदान पर। जो स्कोरबोर्ड बिल्कुल रुक चुका था ना, उसको बिल्कुल चलाने का काम कर रहे। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, कट मारने का प्रयास किया चूके लाइन से, और समाप्त हुआ चौथा। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 29, 4 विकेट नुकसान पर मैदान में। और इस बार शॉट देखिए, सीधा किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन निकला मैदान पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 30 रन पर। अब स्ट्राइक पर रहेगा मैदान में। अस्तिक जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे। गौरी स्ट्राइक अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ ये देखिए, क्लीन बोल्ट। एक मैच में मैन ऑफ द मैच है ये खिलाड़ी, और देखिए अंदर की तरफ गई थी, बिल्कुल बीट हो गए। पीछे हटकर जब तक खेल पाते ना, गेंद गिल्लियां बिखर गई थी। विकेट निकला 5वां। 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 30 रन पर।
में। ओहो शायद देखिए किस्मत किस्मत देखिए 4 रन वहां पर मिल रहे हैं। बल्लेबाज को ये तक पता नहीं कि गेंद कहाँ निकली है। शायद वो पीछे देख रहा है और मुस्कुराकर विकेट कीपर देख रहा है उनकी तरफ, कि उनको भी लगा शायद विकेट कीपर ने उस गेंद को रोका। लेकिन चारों का निश्चित होता है ये खिलाड़ी कि जिस तरह से शॉट था मैदान पर, ये चौवा जरूर निकला लेकिन वो पूरा विश्वास नहीं सर शॉट में। टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 34 रन मैदान पर। अच्छा हल्का सा शॉट देखिए, टाइमिंग देखिए, हालांकि अच्छी फील्डिंग भी वहां पर एक ही रन मिलेगा। शॉट कवर पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से फील्ड करता हुआ। ये 21 के साथ 35 ये हालात मैदान पर है। मैदान में देखिए रन रेट, अगर रन की बात कर रहे हैं तो रन अभी भी ठीक ठाक है। सिर्फ 5 जो विकेट निकले ना, वो विकेट काफी निकल चुके हैं। ये फर्क इस टीम के पास। और एक ओवर में जहां पर 3 निकला वहां पर ये टीम थोड़ी सी बिल्कुल पीछे हो गई। इस बार शॉट शायद देखिए, वो फील्डिंग तो खराब नहीं कहूंगा लेकिन टाइमिंग देखिए भाई, उस टाइमिंग का धनी खिलाड़ी। कवर बाउंड्री के बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर। इस बार सीधा खेला इनको, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा। देखिए रन की बात हम कर रहे हैं ना, तो 40 हो चुके हैं मैदान में। 40 रन बन चुके हैं, इसका मतलब है कि मैच में आपके पास जो रन चाहिए ना, रन गति चाहिए। पहले 5 ओवर की इस कहानी की 40 तो बन चुके हैं लेकिन 5 विकेट निकल चुके, ये फर्क पड़ा मैदान पर। अंतिम 5 ओवर बच्चे हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे मैन फॉर पणजी से तुषार सर, आइए स्वागत है आपका। तुषार नाइक जो कि इंग्लिश में हमारे आपकी आवाज जो कि आपस सुनाई देगी इस मैच के दरमियान। चलिए 5 ओवर लगभग 40 मैदान पर, 5 विकेट के नुकसान पर। And now Gauresh picking up a wicket. So 3 bowlers into the wickets tally. Vishal Gaukar going at 8 runs per over. Another 5 overs to go. Stepping down the crease, chance here at long off, just holding himself back. Gauresh will be a single. Score moves on to 41. Yes, you need to give credit to Satyendra, Yogesh, Abhi and entire team of Anjuna Police Station, the way they have been working out for the last 2 days here. The job has been magnificent here. "41 for 5. Oh, outside edge, third man will cut it off. Slight fumble, and I think it has gone for a boundary. Poor fielding effort from the third man fielder. He was very casual in his approach. Chetan Parab.
That boundary takes the score on to 45. A welcome boundary for Pednem subdivision. Oh, very well bowled here on this occasion. The bat was squared up and will pick up a single to take the score on to 46. The way the innings started, they were banking on Anish Shetgaonkar, who scored 45 in just 21 deliveries in the previous match. That helped them to beat Amapsa sub-division. But in the crucial stage, in the big semi-final, he couldn't continue his form, departed out just on 8. Again, the batter was not in position at all to play the shot. Neither front foot nor back foot. If you look at the batting scorecard, Anish Shetgaonkar 8 from 7 with 2 boundaries. Jayant Gad 1 from 3. Nitesh couldn't open his account facing 6 deliveries. Adi dismissed of the first delivery of his innings. And Atish Naik, the only batter to move into the double figure, 10 from 8 deliveries. I think he has missed it. And another easy catch here. Tangu Naik, the ball has been following him in this innings. His second. Seven.
in deep trouble, Pednam subdivision. They won the toss. They elected to bat first. And the decision completely turning false for them. I think Panjim subdivision will be pretty happy with the way the things have panned down so far. Can they bowl out the opposition? Sudhin Redkar to bowl his first over here. Can he get through the tail? Dondu Tulaskar, the new batter walking in. Can he show some resistance to the bowler? Still 24 deliveries remaining. 46 for 7. With Dhondu at the crease, you can call it a tail because he is a very good lower order batter. Oh, pacey delivery to start the over from Sudhin. A single has been picked up. Score moves on to 47. Good to see Sudhin back after injury that kept him away from plenty of tournaments last season. And now once again making use of his shoulder over there. Just generating some pace here. Looking to make life difficult for the batter. Oh, what a delivery this time by Sudhin. He has been bowling consistently in that good length area. So 2 singles from the over so far. Score moves on to 48. Both these batters are in two minds as they cannot go to play the big shot. The risk might even lead to a wicket. Played off the back foot on the onside. Might look for the second here. And yes, they turn back for the second. This is good running. That brings 50 for Pednam subdivision. 50 coming up. In 40 deliveries. Lakshman. Fuller land, the straight to cover. Will be a single. 5 runs from the over so far. 5 deliveries, 5 runs. Good sensible batting by these two batters. Looking to build a partnership. When they will look to cut loose here. Just 19 deliveries remaining now. But only 3 wickets in hand is a point of concern. Oh, very well played here in the end by Dhondu. Oh, direct hit. Direct hit, and they turn back for the second run. Seven runs in the end from the over. Completion of 7 overs. It's 53 for 7.
Missing his run up completely. He'll have to reload, go back to his bowling mark. Lakshman on strike, the highest run scorer in this innings, batting on 14 of just 7 deliveries. Strike rate of exactly 200 runs per 100 balls. There's plenty of fielders. In fact, there are extra players just behind the fielder at long on. Slight confusion for the batter. Played on the onside, will pick up a single. With that single, score moves on to 54. So single of the very first delivery of the 8th over. That brings Dhondu on strike. In the previous match, he showed some resistance, and that is why their team could manage to register the win and find a spot in the semi-finals. A big hit that he hit to inch closer towards the target. Dhondu on strike. Just getting his bat onto the ball at the last instance will be a single. So 2 singles of the first 2 deliveries. Good start to the over. Once again, the bowler just losing his run up. This has happened for the second time. Oh, big shot attempted, and that ball has traveled for a maximum. Great piece of timing by Lakshman. Takes the score on to 61. Pick up a single. Bring Dhondu on strike. Score moves on to 62. Again, just going past the outside edge. Well played for a single. And with that single, score moves on to 63. Also completes the 8th over. 8th over completed, 63 for 7.
into his second over. Will be the last over of his quota. Dhundu looking to clear the long on. Will be just a single. Score moves on to 64. Good shot in the long on, will pick up a single. $65. Long off fielder. Just trying to back up the long on, and a single in the meanwhile has been picked up. Score moves on to 66. So 3 singles have been picked up in this over of the first 3 deliveries. Change of pace and equally well played here. Will definitely get a single. So 4 singles now from this over with couple of deliveries to go. Another change of pace. This time Dhundu helps it away into the backward square leg region. $68 for 7. The ball to go. 7 deliveries remaining now. A dot ball to complete the 9th over. It's 68 for 7. Sudin to bowl the final over of the innings. It will be Dhundu on strike. 68 for 7. Starts off with a dot. 5 deliveries remaining now. How many can they get in the remaining 5 deliveries? If you look at the field position, deep a point, third man, long on, long off. Into the covers will be a single. So 4 deliveries remaining. 69. The lower order has dragged the match into the final over, thanks to the partnership of 22. Change of pace, stoppage. Tango, safe hands here. Third catch of the innings for him. That is what I was talking about. The ball has been following him in this innings. 8 down now.
Aniket, the new batter. Lakshman departing on 24. A valuable knock from him. Third man, good piece of fielding. The ball was traveling with some pace on it. Excellent work by the third man fielder, Chetan. Score moves on to 70 with that single. So couple of deliveries with Dhondu on strike. Can he hit a couple of shots to take the score into 80s? Good shot. I think they will earn just a single. Dhondu will be wanting to take the strike. And rightly done here. I think he might be short of the crease. Gauresh with his good throw. So just a single, but Dhondu gets the strike to face the final delivery of the innings. 71 for 9.
और We have already 5 रुपए witnessed the से first खेलना very good शुरू match करो of Jim और Khan. 100 Now the करोड़ crowd से is ज्यादा becoming, की प्राइस one of पूल the से biggest venues you can see. Who are on duty are always fit. They keep themselves fit, and the fitness will also be a crucial aspect in this particular game and in the next game as well. Oh, they almost took it. I was looking at the boundary line in the first goal, but that's in the field. It was nicely struck. Too well, just that it went straight into the hands of the fielder. Lucky enough to stay on the wicket. Who went so far on the first two balls. A cracking shot. Oh, that's a super strike. No one moved. The batter knew exactly where he has played it. A blistering boundary. You just can't bowl him over there. He is after a magnificent knock in the pre-quarter finals. And now he is into full flow, taking that form from the previous match to this. And look at the sound of the willow. The sound of the willow itself says the ball is hitting the right of meat of the bat. That's the sound you want to hear always and any time when you are playing your innings. Yeah, lovely batting here. After getting a boundary, just stepping around the ball in the backward point region, taking the single, making every ball count in run chase is very important. And that marks the end of over number 1. Seven without loss after 1.
So 64 runs required in another 9 overs. So 65 needed. They got 7 runs of the first over and tried to get as much as possible in the power play overs. They've got batting depth covered. This time driven nicely once again, finding the gap on the rise. This ball was not full. He played it on the rise and just finds the gap. This timing and placement perfectly. Second boundary coming in that wide long off covers region. So the batters are looking good. Batters are looking very steady, technically sound, as well as very good composure. They know that they don't have to go the aerial way. Once you got the technique, you can find a gap. If you time the well the way the batters are timing, it's going to be easy here for Panjim Police Substation. Once again, slicing the ball, uppercut over the point region. Another good shot. First time of the front foot, now of the back foot, and just slicing and getting the ball to get it over the point region. Fine piece of batting. So margin for error here for the bowlers is very less. If you bowl it slightly full, they will play on the front foot and drive you down the ground. If you bowl slightly short, they will stand on the back foot and try to cut and pull you away. So the marginal error for the bowlers is minuscule here, and you need to be right in the good length areas and hope that the ball deviates. Ball does a bit. This time, once again, back of the line, but this was more close towards the body line, not no width given over there, no room given whatsoever. This is such a belter of a wicket. The margin for error we have seen in many of the Ranji matches as well, although they were not too high scoring, but certainly in one days and certainly in other tournaments that have been organized, it's a belter of a wicket. Hardly any margin for error. You got to be on a tight leash. Yeah, little width given, trying to be flashy. So pretty good over here. In spite of conceding a boundary, it's considered a few dot balls the better, and will try and look to get a few more boundaries. Definitely he's in good nick, good touch, but the bowling is unpredictable at the moment. They are not bowling in the full length area, sometimes short, sometimes full. This was also back of the length, just taps it around, gets a single. This has been the case. They've got the boundaries, but also they have played few dot balls. So end of over number 2. Another decent over here. It's 16 without the loss of any wicket. Panjim Police Substation. And what a scene it will be. It will be a treat, not only who are playing the finals, but also to watch the finals under floodlights here at GCA Ground Porvorim. The venue itself is scenic. You can see lush green outfield. The pitch is fabulous. You can play your strokes on the rise, on the up. So it's going to be cracking finals, and I think both the teams will certainly fancy the chances. This is in the air. He should be taken. There's a fielder. They're going after the ball. Oh, almost took it. He almost took it. The ball just popped off his hands at the last moment and runs down towards the boundary. Stops it in the second attempt. Ramnath, Bablu over there, putting in a good effort. Almost running 10-15 meters behind, back, almost sideways. Could have taken that catch, but somehow it just popped out. They need to take these half chances. So again, you can see how hard the wicket is. Ball going down towards the third man, going above the wicket keeper over there. A good throw could have put the batters under trouble. Good quick throw was required over there. So the batters are trying to take every extra run possible here. 20 the score moves on to in the third over.
Another one. This was full length, but I think the feet movement was more straighter. The left foot should have gone much towards the line of the delivery rather than slightly towards the left hand side. So far, the score is kept well in check here by Dhondu in the second over, last over of his spell. So 5 runs coming off this over so far from Dhondu Turaskar. (21) without loss, all 10 wickets intact. Chasing 65 runs. 51 more runs required. 72 is the total they are chasing, and 51 more runs required. That's the equation at the moment for Panjim Police Substation. Ah, lovely shot, beautiful inside out, and goes one bounce over the fence, 4 runs. Slightly fuller, and a batsman played, just using the pace of the ball, but the fielder comes into effect. That marks the end of over number 3. Is 25 without loss, Panjim Police Substation. So 3 overs, 25 without loss. And still they are going at around 8 runs per over. Asking run rate is somewhere around 8 runs per over. SPDO Panjim. And they've got a very good batting lineup. They have covered up the batting lineup. They have done decently in bowling. And now they will be looking to enter the finals. So good opening stand, steady opening stand. So power play overs are done and dusted. They have not taken any wickets. Pernam Police subdivision. Oh. So let's see how they do. Now the fielding restrictions have eased off. A change in bowling coming from the far end. Dhondu has finished his quota of 2 overs. He was wicketless. He tried hard taking in wickets, but the batters were very good in defenses, missing some balls, bat and ball. But then that is a part of the game. A lot of time taken here to set the field, and umpires coming into the act. That's the right way to go. Too much of time taken. So again, shot of good length and just nudges around. A late cut here by the batter Gaurish. Lakshman Sawal Desai coming into the bowling attack from the far end.
So there is a lot of walking around in the field. They want to get the right fielders in the right positions. Now the bowler bowling from round the wicket, the angle taking the ball down the leg side, appeal from the bowler, gets a single in terms of the leg by. So 2 runs coming of the first 2 balls. T10 is even quicker format than the T20. Who would have thought even the T10 would have come in the game of cricket when it was the era of Test and ODIs. Once the T20 blossomed, people like it, bowling a shorter format, and the batter didn't do anything. The batter thought that the ball has gone down towards the fielder inside edge, banging right on the wicket and going on top of the wicketkeeper and getting a boundary. Best ball, but certainly unlucky for the bowler. So Joker is a fantastic delivery. He almost got rid of the batter. The bat coming right on time and in return getting a boundary. 31. Lovely ball. Trying to play on the rise, down the ground. Just missing it away. Maybe a little shape away from the right hander. They're bowling odd dot balls. The problem is the target is not much. Target is somewhere around 7 runs per over. So even if they do bowl 2-3 dot balls and consider boundary in between, they will somehow get 7 to 8 runs and be in the comfort zone. Slashing drive. The batter didn't even move. He knew the result. Once again, back of length. Bowling two odd deliveries and then suddenly giving the ball full or too short, which gives a boundary to the batting. So boundary coming off that over from the bat of Gaurish marks the end of over number 4. 35 without loss after 4. So another 37 needed of the last 6 overs. So lots of balls to spare here. They are cementing themselves with their opening stand here, and looking good to Prosper. We already witnessed them, although losing 2 wickets in the previous game. The middle order coming to the rescue and playing some cracking shots. So Panjim Sub-Division Police Office is looking very, very strong at the moment, and Pernem has to think out of the box. If they don't get wickets here, the match is not heading anywhere in 9th and 10th over. These batters are going to finish it in 7 or 8. So again, chipped it down the ground, no power behind it, just intended to get a single. Aniket coming into the bowling attack. So 5 overs from one particular end and then a shift in the bowling from the other end. That's the reason, because too much of time is taken while setting the field. I think this is good thinking here by the organizers, Anjuna Police Station. Small things taken care of. Oh, this is a solid strike. Beautiful.
job done by him in terms of bowling, and now he has come on to bat, one down. Just 30 more runs needed, and 33 balls to spare. Started off with a wide down the leg side. Actually, the intention was trying to bowl wicket to wicket and cramp him, trapping in front of the wicket, but just clipping it down and wide conceded. Especially for a new batter, you just can't concede wide. That already releases a lot of pressure that is already on the batter, whatever it is. You can see the ball keeping low. Keeper not happy. He knows that the new batter should have been kept on strike. The ball kept low over there, so making keeper a little difficult to gather the ball. Keeping is a thankless job. The most important job is run by the keeper, saving so many byes, so many leg byes, as well as taking those important catches. He has to be on the mark, on the button, almost every ball, and that technicality aspect also comes handy when it is a wicket keeper's job. Not many of the wicket keepers are technically that sound. Now you can see once again, it's not an easy job to be keeping, especially down the leg side. Anish Shedgaonkar. And even when MS Dhoni had come new into the international level, his skills were also not up to the levels of international standards. But then he worked hard for it. He went to special coaching and got his techniques right, and then became one of the greatest ever in wicket keeping. A legend of a player, whether he is kept doing the captaincy or whether he's doing the wicket keeping job. This time down the leg side, should be off the pads. And getting a comfortable two there, running a quick second. Is hard run between the wickets, and leg by signal by the umpires. 48 the score moves on to, and they are absolutely in no hurry, and there is hardly any pressure on them. They are just doing it with a composure, doing it in ease at the moment. Once again, you can see ball slashed, played down fine towards the third man region. Once again, evasive action taken, but he was slow to react, Anish. And 50 up here for Panjim Subdivision Police Office. "17 runs coming off this over. Expensive one, considering the rate at which the runs should have been given. And I think if this onslaught continues, this run fetch continues, we might see the end much shorter. So 5 overs gone, is 52 on the board, and just 20 runs required of the next 30. So Panjim Subdivision Police Office is looking strong here to enter one more finals. KPM Police Subdivision Office has already entered into the finals. Now this, the Capital City Subdivision Office is looking strong and looking to enter into one more finals. And once again, will try to defend their titles. They won the title in the previous edition at Panjim Gymkhana. Now once again here at Porvorim GCA ground. Just lost 1 wicket and now only 20 required. Down the leg side, good pace, but once you can you bowling down the leg side, there is only one man towards the short fine leg region, so that margin for error is very, very less. Just a mere bat and you will see the ball racing towards the fence for 4 runs. This is a quick outfield. This is a better line, this is a better length. The batsman can just defend and nudge it around for singles.
not drivable, not to be played on the back foot, and slightly outside the off stump. Well, it is surprising for me to see so far in the entire day. I have not seen many spinners in most of the teams. So might be in the next editions, some of the bowlers can convert themselves into a spinner, or we can see some spinners into the tournament. Big appeal only from behind the wickets, no reaction from the bowler. He knew what was the ball doing. A leg by signal. And spinners, whether it is the left arm orthodox, off spinners or leg spinners, are an important part. They change the complexion of the game in the middle overs, picking your wickets as well as bowling economically. And that is one aspect I think the police department should be looking into. This is in the air, just chipped it in the air. There's a man deep down, and he takes an easy one. So nothing short here in the end, no too power and not too much of timing as well. Second wicket going down for, and second wicket taken here by Pernem subdivision office. Hello. 17 runs required of 27 balls. 17 of 27. So Panjim subdivision has lost their second wicket, but I think job done well here by the left-hander as well. So both the opening batters doing the job well and getting them into a very comfortable situation. Now it's up to Sudhin Redkar and his partner Siddesh Menkurkar, called as Babu. And finals will be played with grand fervor under lights. It's all together a different story. Day and night matches. It will be the best fitting finale for a wonderful organized tournament here by Anjuna Police Station. Nice piece of bowling, wonderful ball to the newcomer. You can see when you are coming new onto the wicket, your feet doesn't move that quickly. You have to see what the ball is doing, whether there is movement, whether the ball is coming quickly or the ball is coming slowly off the deck. So at least 2-3 deliveries, you just need to see. This is not tennis ball cricket. This is the original form of cricket, the leather ball. Cracking shot. This time it timed it very well down the ground. Goes straight to the fielder, but feel better. Feel better after that confident looking shot. Sometimes you don't require boundaries to feel confidence. Just the timing, just the sound of that willow, the ball hitting the bat is good enough to feel you comfortable out in the 22 yards. Trying to just play it fine and missing it altogether. So dot ball to finish that over number 6. 56 for 2. 16 runs required. Sorazai 24 balak. What a shot. Fabulous shot here down the ground. All the way and 6 runs.
target quickly. Another one, big hoik there. Big hoik. This was not in the slot. This was back of length. Nitesh Chaudhary, the bowler. I think the score was less. Pennem posted up not the best of the scores in the semi-finals. Another one. This is second one in a row. This was in the slot. He played it straight over the long off region. Siddesh with two sizzling shots down the ground. Just 4 runs needed here. Just 4 runs needed, and Panjim subdivision is going to enter into the finals. So again, this is was it an easy chance? Should have been taken, but the ball goes in between the hands, and that is end of it. That is end of it. Siddesh has finished it off in style with 2 sixes and a boundary, and the Panjim subdivision has stormed into the finals. Clinical performance by them in the bowling department, and then finishing it off with lots of balls to spare, and they will be playing KPM subdivision later on in the finals and the lights. So congratulations to the winning side, Panjim subdivision, and commiserations to Panjim subdivision for not making it, but they have played a very good cricket up till this point of time. And we have seen some new players coming and rising on this occasion. Players like Anish, who